कभी कभी किसी का इंतजार सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देता है। और आरव को यह बात तब समझ आई जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉल कभी रिसीव ही नहीं किया। दिल्ली की हल्की सी ठंडी शाम थी। कैफे के कोने वाले टेबल पर आरव अपनी लैपटॉप स्क्रीन को घूरते हुए बैठा था, पर काम से ज्यादा उसका ध्यान बार बार उस फोन पर जा रहा था जो उसके पास रखा था। एक अननोन नंबर से 3 मिस्ड कॉल्स। स्ट्रेंज, उसने धीरे से कहा। नॉर्मली वो इग्नोर कर देता, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उसने कॉल बैक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सॉफ्ट, थोड़ी सी नर्वस। हेलो आरव। वो थोड़ा रुक गया। हाँ, कौन? छोटी सी खामोशी के बाद, मैं मीरा बोल रही हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। और बस उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। मीरा कोई रैंडम लड़की नहीं थी। वो अजीब थी, पर अच्छी वाली अजीब। उसकी बातें सिंपल होती थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा डेप्थ होता था, जैसे वो हर चीज को थोड़ा ज्यादा महसूस करती हो। लाइफ ना आरव, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ये एक सर्कल है जो बार बार वहीं ले आता है जहां से हम भागना चाहते हैं। पहले दिन आरव ने सोचा ये लड़की थोड़ी फिलोसॉफिकल टाइप है। दूसरे दिन उसने कॉल का वेट किया, और तीसरे दिन उसने रियलाइज किया वो उसकी आदत बन रही है। धीरे धीरे कॉल्स डेली होने लगी, कभी रात के 2 बजे, कभी सुबह के 6। कभी बस साइलेंस शेयर करते थे, कभी पूरी जिंदगी डिस्कस कर लेते थे। आरव एक प्रैक्टिकल इंसान था। कॉर्पोरेट जॉब, फिक्स्ड रूटीन, नो नॉनसेंस। मीरा बिल्कुल ऑपोजिट। वो कहीं भी हो सकती थी, कभी जयपुर, कभी मनाली, कभी बस रास्ते में। मैं स्टेबल नहीं हूँ आरव, मैं रुकती नहीं हूँ। और आरव को पता भी नहीं चला कब उसने उसकी इनस्टेबिलिटी में अपनी स्टेबिलिटी ढूंढनी शुरू कर दी। एक रात, मीरा, मिलते हैं। फोन की दूसरी तरफ खामोशी, फिर धीरे से, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें दूर से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आरव इरिटेट हो गया। ये कोई मूवी नहीं है मीरा, रियल लाइफ है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं डर रही हूं। ये पहला क्रैक था, लेकिन फिर भी वो बात करते रहे। और फिर एक दिन मीरा ने कहा, कल 5 बजे सीपी के सेंट्रल पार्क में मिलते हैं। आरव का हार्ट बीट लिटरली स्किप कर गया। फाइनली नेक्स्ट डे 5 बजे आरव पार्क के बीच में खड़ा था। लोगों की भीड़ में उसकी नजर हर लड़की पर जा रही थी। 5:10, 5:20, 5:45। फोन साइलेंट, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। 6:30 तक आरव वहीं था, और फिर वो चला गया। उस रात कोई कॉल नहीं आया, नेक्स्ट डे भी नहीं। 1 हफ्ते तक साइलेंस, जैसे मीरा कभी थी ही नहीं। आरव ने ट्राई किया, कॉल बैक, मैसेजेस, नंबर नॉट रीचेबल, जैसे वो हवा में गायब हो गई हो। और सबसे अजीब बात, उसने कभी अपना पूरा एड्रेस, काम या कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं बताया था। जैसे वो एक कहानी थी जो बस सुनाई गई और खत्म हो गई। महीने बीत गए, आरव नॉर्मल हो गया, या कम से कम दिखने लगा, लेकिन अंदर
कहीं एक सवाल था, वो आई क्यों नहीं? पर एक दिन एक कुरियर आया, नो सेंडर नेम। अंदर एक छोटी सी डायरी थी। फर्स्ट पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुमसे मिल नहीं पाई। आरव का हाथ हल्का सा कांप गया। वो बैठ गया और पढ़ना शुरू किया। डायरी मीरा की थी। हर पेज उसकी आवाज जैसा लग रहा हो। मुझे लोगों से डर लगता है, इसलिए नहीं कि वो बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं उनसे अटैच हो जाती हूँ। आरव अलग है। उससे बात करते वक्त लगता है मैं भाग नहीं रही, मैं रुक रही हूँ। पेज बाय पेज आरव को समझ आने लगा। मीरा उसे सिर्फ जानती नहीं थी, वो उसे ऑब्जर्व कर रही थी काफी पहले से। एक पेज पर मैं उससे पहली बार हॉस्पिटल में मिली थी जब वो अपनी माँ के साथ था, और उसने बिना सोचे एक स्ट्रेंजर की हेल्प की थी। आरव शॉक में था। उसे याद भी नहीं था। फिर आया वो पेज जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे कैंसर है आरव। उसकी सांसें रुक गई। स्टेज 4। डॉक्टर्स ने बोला है टाइम कम है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। इसीलिए मैं मिलने से डर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे याद रखो एक ऐसे इंसान के रूप में जो तुमसे मिलकर चला गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अगला पेज। पर फिर लगा एक बार मिलना चाहिए, एक बार रियल में देखना चाहिए उस इंसान को जिसने बिना मिले मुझे जीने की वजह दी। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। आरव का हाथ डायरी पर जम गया। उसकी आंखों के सामने वो सेंट्रल पार्क आ गया। शाम के 5 बजे और एक लड़की जो शायद वहां थी लेकिन उसे मिल नहीं पाई। लास्ट पेज। मैं आई थी आरव। उसका दिल टूट गया। 5 बजे मैं वहीं थी, तुमसे बस कुछ स्टेप्स दूर। पर जब मैंने तुम्हें देखा मुझे समझ आ गया तुम रियल हो, तुम जिंदा हो, और तुम डिजर्व करते हो एक कंप्लीट लव स्टोरी, ना कि एक अधूरी कहानी। आरव की सांसें भारी हो गई। इसीलिए मैं चली गई। और हाँ, वो 3 मिस्ड कॉल्स मैं ही थी। मैं बस ये देखना चाहती थी क्या तुम कॉल बैक करोगे। आरव ने अपना फोन टाइटली पकड़ लिया। डायरी का लास्ट लाइन। कभी कभी प्यार का मतलब पाना नहीं होता, बल्कि किसी की जिंदगी में चुपचाप बेहतर बनाकर चले जाना होता है। गुड बाय आरव। मीरा। आरव ने डायरी बंद कर दी। रूम में खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। वो सेंट्रल पार्क गया, वही बेंच, वही जगह, और पहली बार उसने इमेजिन किया मीरा उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, और कह रही थी लेट हो गए तुम। उस दिन आरव को समझ आया वो कॉल जो उसने रिसीव नहीं किया वो सिर्फ मिस्ड कॉल नहीं था, वो एक मौका था, एक कहानी का जो शुरू हो सकती थी। जिंदगी में हर कनेक्शन लाउड नहीं होता। कुछ लोग चुपचाप आते हैं, हमें बदल देते हैं और बिना नॉइज के चले जाते हैं। और कभी कभी हम उन्हें प्रॉपरली जानते भी नहीं, फिर भी वो हमारी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी में किसी अननोन नंबर से कॉल आए, शायद एक बार जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं दूसरी तरफ मीरा हो